लाइव कर रहा हूं प्रजामंडल का शॉर्ट नोट्स। 29 दिन शेष है, 29 डेज लेफ्ट, सभी का रिवीजन करवा। सीईटी आपका 12 तारीख है और प्रजामंडल है वो मैंने अपनी तरफ से लिख लिए। जैसे यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बात की सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की, है ना। यहां हम सबसे पहले बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर कहां पर है ये देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल के संबंध में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि 1931 में सबसे पहले कर्पूर चंद पार्टी ने इसकी स्थापना की थी। कर्पूर चंद पार्टी ने 1931 में इसकी स्थापना की थी। पुनर्गठन 1936 के अंदर हुआ। 5 साल तक तो ये निर्जीव अवस्था के अंदर ही पड़ा रहा था। 5 साल तक तो ये निर्जीव अवस्था में ही पड़ा रहा और 1936 में जमनालाल बजाज ने इसका गठन किया, पुनर्गठन किया था। और जमनालाल बजाज ने जब इसका पुनर्गठन किया तब इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चिरंजी लाल मिश्र। और यहां पर 1931 में जब बना था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। वापस से इसको जीवित किया गया, पुनर्जीवित किया गया, चिरंजी लाल मिश्र बन गए थे अध्यक्ष। लेकिन कल जो पेपर आयोजित किया गया था, कल एएसओ के पेपर में यह पूछा गया था कि इसका जो पहला अधिवेशन है ना 1938 के अंदर इसका क्या आयोजित होता है? फर्स्ट अधिवेशन आयोजित होता है 1938 के अंदर। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कल वाले पेपर के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया था। तो उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं? जमनालाल जी बजाज होते हैं। कल वाले पेपर में ही पूछा गया। अरे जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, सभी साथी फटाफट शेयर करें इस क्लास को। हाँ, ये 1938 के अंदर पहला अधिवेशन और अध्यक्ष जमनालाल जी बजाज, उस समय चिरंजी लाल मिश्र मत कर देना, गलत हो जाओगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, इस जो प्रजामंडल के संबंधित नेता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी प्रजामंडल के 3-4 नेता तुम्हें पकड़ा दिए जाएंगे। बताओ ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का ट्रेंड है वर्तमान समय में प्रश्नों का। तो आपको इन नेताओं को बहुत गहराई से पढ़ना होगा बेटा, बहुत गहराई से। यहां पर हीरालाल शास्त्री, बाबा हरिश्चंद्र, टीकाराम पालीवाल, पूर्णानंद जोशी, रामकरण जोशी, हंस डी रॉय, लादूराम जोशी, सारे के सारे जोशी जी प्रजामंडल के अंदर है। यहां एक मोतीलाल दिवस मनाया गया था 5 अप्रैल 1931 को। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है मोतीलाल दिवस। जेंटलमैन एग्रीमेंट और आजाद मोर्चा ये दोनों 1942 से संबंधित है। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था कि प्रजामंडल को थोड़ा शांत करने के लिए जो है मिर्जा इस्माइल ने उनको समझा दिया कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और उसी में से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा प्रजामंडल की गतिविधियों को जारी रखने के लिए बन गया था आजाद मोर्चा। एक चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज। ये हो गया जयपुर प्रजामंडल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। ऐसी खबर आ रही है कि टेलीग्राम है वो बंद हो जाएगा, है भाई। मैसेज सुनकर तो मेरे होश उड़ रहे हैं। 1 लाख टेलीग्राम पर बच्चे होने वाले हैं। वैसा ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम लोग फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाओ। लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसका अल्टरनेट भी देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी होगा, ठीक है। फटाफट टेलीग्राम पे आ जाना जितने भी बच्चे हैं। आज अपना टेलीग्राम, खुशी की बात है कि जन्माष्टमी के अवसर पर है वो 1 लाख कर दो फटाफट। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम है वो आपका 1 लाख सब्सक्राइबर। कितने ये लास्ट 10 माह के अंदर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 माह में। राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बना हो जो सिर्फ 10 महीने के अंदर 0 से उठ करके 1 लाख हो गया हो। 1 लाख होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन तुम लोगों के प्यार की वजह से ये सिर्फ 10 महीने के अंदर 1 लाख हो गया है। सभी साथी जुड़ जाओ, करंट की पीडीएफ, सीईटी के नोट सब कुछ मिल जाएंगे। अगला जो प्रजामंडल है वो है आपका बूंदी प्रजामंडल। थोड़ा सा हाड़ौती क्षेत्र की ओर चलते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना देखो, सबसे पहले डेट वाइज चलूंगा। 1931 जयपुर, फिर बूंदी। अब डेट वाइज चलूंगा, लास्ट में 2 मिनट में रिवीजन करा दूंगा, सब कुछ याद करा दूंगा, चिंता ही मत करो। हमेशा क्या होता है कि थोड़ा सा चीजों को गहराई के साथ पढ़ना होता है। हमेशा चीजों को थोड़ा गहराई के साथ पढ़ना होता है, धैर्य बना के रखना होता है, चीजें लास्ट में जाकर समझ में आती है बेटा। 1931 में बूंदी प्रजामंडल बना था जयपुर प्रजामंडल के साथ में। अब बूंदी है गुरुजी चमकती है, और 12 कोसी लाभ सिंह 13 कोसी बूंदी, और नहीं छोड़े हमारे नंदन भैरव वीरो। वह वाली बात है कि बूंदी है वो चमकती है। बूंदी में क्या होती है? कांति होती है। कांति मतलब चमकती है बूंदी। और 1931 के अंदर इस बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। जोशी जी कांतिलाल जी जैन ही इसके क्या है? अध्यक्ष है, और वो ही इसके गठन करता है, वो ही इसके संस्थापक है। ऋषिदत्त मेहता ले लो, गोपीलाल जो कोटिया है, गोपालाल कोटिया है, मोतीलाल अग्रवाल है, पूनम चंद्र है और नित्यानंद सागर। इन नेताओं का संबंध किस प्रजामंडल से है? बूंदी प्रजामंडल से है सर, बूंदी प्रजामंडल से। बूंदी में इस समय राजा हुआ करते थे बूंदी ईश्वरी सिंह। बूंदी ईश्वरी सिंह उस समय राजा हुआ करते थे।
बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में की थी। एक रामकरण नाम के एक वकील की मृत्यु हो गई थी। एक जब ये बूंदी राज्य लोक परिषद का जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय रामकरण नाम के एक वकील की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और डेथ किसकी, किस प्रजामंडल में हुई थी, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो दूसरा बूंदी वाला क्लियर हुआ, पहला वाला जयपुर प्रजामंडल क्लियर हुआ। आगे देखिएगा हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं। हाड़ौती अलग है, बूंदी अलग है, कोटा प्रजामंडल अलग है, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना। हाड़ौती प्रजामंडल भाई जयपुर 31, बूंदी 31, कांतिलाल और उधर कपूरचंद पाटनी, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे हाड़ौती प्रजामंडल की। तो हाड़ौती प्रजामंडल है 31 के बाद में 32, 33, 34, 3 और जोड़िए 34 वाला साल आ जाता है। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम जी शर्मा ने की थी। ये अध्यक्ष कौन है? हाजी फैज मोहम्मद हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अबिन हरि और प्रभुलाल शर्मा इसके अन्य नेता हुआ करते थे। अबिन हरि के सहयोग से और अभी कोटा में भी स्थापना होगी और यहां पर भी स्थापना हुई है, ध्यान रखो। प्रजा प्रतिनिधि सभा नैनूराम जी शर्मा ने 1918 के अंदर बनाई थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति के लिए। तो नैनूराम जी शर्मा के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई और हाड़ौती प्रजामंडल जो आपके 34 के अंदर स्थापित हुआ, ये क्लियर है? ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में इतना दिल मत फेंकिया करो, इतना संभाल के रखा करो, ये तो फालतू की बात है। चलो चलो आगे बाजो अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, बड़ा प्रेम करते हो आप सभी लोग मुझसे, बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, याद करना बहुत कठिन लग रहा है सर। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं भी है ना तो भी तुम पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, नोट्स पढ़ते जाओ। पेपर में आराम से 40% यानी कि 120 नंबर 300 में से लेकर के आ जाओगे बेटा। बहुत बढ़िया उषा, शाबाश, मीना, ओके, नरेंद्र, लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। हाड़ौती प्रजामंडल के नेता की बात कर ली और संस्थापक। पहले तो एक डेट ये याद रखना और एक ये संस्थापक और गठन कब हुआ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि मारवाड़ प्रजामंडल अब 31 के अंदर दो थे, बूंदी और जयपुर, और 34 में दो और हो गए। एक तो मारवाड़ वाला देख लो और इससे पहले हाड़ौती वाला देख लो, ठीक है। अरे याद तो मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य जाति की सबसे बुरी आदत है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाता, और जो कॉन्फिडेंस रखता है और निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है उसकी जीत हमेशा होती है। वरना करोड़ों की भीड़ इस धरती पर 700 से 800 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अलग बनना है तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी और अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल जी सराफ। अब ये अभयमल मेहता है, आनंदराज सुराणा है, छगनराज चौपासनी वाला है, रणछोड़दास गट्टानी है, चांदकर्ण शारदा, मथुरादास माथुर, ये सब के सब मारवाड़ प्रजामंडल के क्या है? नेता है। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? कृष्णा दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया है। 1936 के अंदर मारवाड़ के अंदर ही कृष्णा दिवस मनाया गया था। मारवाड़ यूथ लीग है वो 31 में स्थापित होती है। सुभाष चंद्र बोस आते हैं 1938 के अंदर, जोधपुर हवाई अड्डे पर उतरते हैं, लोगों को कहा यही वक्त है देश की आजादी में अपने आप को झोंक दो। ये जोधपुर हवाई अड्डे पर आकर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब भी जोधपुर की यात्रा करते हैं। और बड़ा अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल के बाद सिरोही प्रजामंडल, ये भी 34 के अंदर, मारवाड़ भी 34 के अंदर। लास्ट में एक रिवीजन कराऊंगा, तब सिर्फ और सिर्फ स्थापना वर्ष पर फोकस करूंगा और संस्थापक पर फोकस करूंगा। सिरोही प्रजामंडल है वो 2 बार गठित हुआ। सिरोही वाला है, अभी और आगे बात करेंगे, बीकानेर वाला है। 3 ऐसे प्रजामंडल थे जो एक से ज्यादा बार वापस है ना पुनर्स्थापित हुए थे। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले 3 प्रजामंडल थे, ठीक है, जिनकी बात मैं आपके सामने करने वाला हूं। अब घर बैठे करें राजस्थान की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दमदार तैयारी। डाउनलोड उत्कर्ष ऐप नाउ। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है, अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई YouTube वीडियो है क्या? अरे YouTube पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीखो ऐप डाउनलोड करो। सीखो ऐप? हाँ, दिन भर रील्स देखते हो ना,
उसकी जगह सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ भी वीडियोज ही आते हैं, लेकिन सिर्फ वैसे ही इससे कुछ सीखा जा सकता। भाई मैंने अपना आधार सेंटर वहीं से सीख के शुरू किया था, अब देखो कितना बढ़िया चल रहा है। सुनो, पहले सीखो ऐप को समझो। तो वैसे तो यूट्यूब और रील जैसे वीडियो ही आते, पर जैसे तुमको यूट्यूब पे देखना हो कि आधार सेंटर कैसे खोले, फिर यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, 3-4 वीडियो मिल भी जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा वीडियो सही होगा। सीखो ऐप पे तुम सर्च करो आधार सेंटर कैसे खोलें, सबसे ऊपर ही वीडियो आ जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं होता कि 15 लोग एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। यूट्यूब पे तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना लेता है, कोई रोक टोक थोड़ी है। लेकिन सीखो पे पूरी एक टीम बैठती है जो ये चेक करती है कि जो वीडियो बना रहा है वो एक्सपर्ट है कि नहीं, और जो वीडियो में बोला है वो सही बोला है कि नहीं, तब जाके वो वीडियो सीखो ऐप पे आता है। मतलब सीखो ऐप पे अगर वीडियो है तो उसमें जानकारी एकदम सॉलिड ही होगी। भाई ये रील और यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। आधार सेंटर भले ही मत खोलना, पर अगर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। सामने करने वाला हूं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले तो 1934 के अंदर बंबई में हुई थी, किसके द्वारा? वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा। फिर 39 के अंदर सिरोही की इस प्रजामंडल की स्थापना वापस सिरोही में होती है गोकुल भाई जी भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अब जब वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने 1934 में सिरोही प्रजामंडल स्थापित किया था, उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था भीम शंकर शर्मा को। लेकिन गोकुल भाई भट्ट ने जब पुनर्गठन किया था वापस से 1939 के अंदर वापस इसका गठन किया था, उस समय इसके अध्यक्ष खुद ही बने थे। ये रामेश्वर दयाल है, समर्थलाल सिंधी है, धर्मचंद सुराणा है, घासीलाल चौधरी है, रूपराज है और जीवन मल्ल है। ये सब सिरोही प्रजामंडल के नेता हैं, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इन नेताओं का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है। सीधा सा प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% सीईटी के अंदर पूछा जाएगा। बताओ ये नेता किस प्रजामंडल के संबंधित है। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, प्लीज हेल्प करो, व्हाट्सएप मैसेज करता हूं, रवि कह रहा है। रवि बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ, दूसरे भाई बहन रवि की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और फॉर्म तो सभी भर दो यार, है ना, फॉर्म सभी बच्चे जाके भरो। अब तो 40% भी हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी हमने हटवा दी है, अब टेंशन मत लो। बीकानेर प्रजामंडल है जो 36 में स्थापित होता है, मगाराम वैद्य इसकी स्थापना करते हैं बीकानेर के अंदर, और 1937 के अंदर ये वापस स्थापित होता है। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडलों में सिरोही के बाद बीकानेर का नाम आता है। बीकानेर प्रजामंडल पहले तो 1936 में, और अगले ही साल ये वापस यहां पर पुनर्गठित किया जाता है, इसको पुनः स्थापित किया जाता है कलकत्ता के अंदर मगाराम जी वैद्य के द्वारा। जब मगाराम जी वैद्य ने 1936 में इसको बीकानेर में स्थापित किया था, उस समय मगाराम वैद्य ही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन यहां पर कलकत्ता के अंदर जब स्थापित किया जाता है तब लक्ष्मी देवी आचार्य को क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रमुख नेता लक्ष्मणदास स्वामी है, रघुवर दयाल गोयल वाला प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल के नेता थे? भिक्षालाल बोहरा है, गंगाराम कौशिक है, बाबू मुक्ता प्रसाद, बीकानेर। अच्छा, बीकानेर में 3 दिवस मनाए गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बीरबल दिवस तो तुम्हें पता है, बीरबल दिवस है वो, नेताजी दिवस है, किसान दिवस है और बीरबल दिवस है। ये सभी के सभी 1946 में मनाए गए थे। कब मनाए गए थे? अगर तुम्हें ऑप्शन सन जो डेट याद नहीं है तो सन तो याद कर लो। नेताजी दिवस, किसान दिवस और बीरबल दिवस 1946। नेताजी दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से याद होगा, 23 जनवरी को, जैसे उनकी जयंती है। किसान दिवस 6 जुलाई को। बीरबल दिवस सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो कि है 17 जुलाई को। कब को है? 17 जुलाई 1946। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। 17 जुलाई 1946 बीरबल जी की डेथ हो गई थी, गोली चल गई थी, उस समय की बात है। तो ये आपका बीकानेर प्रजामंडल आपके क्लियर हुआ या नहीं? हो गया ना? तो वीडियो को लाइक कर दो। बीकानेर के बाद उसी साल 1936 में अब पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बेसरे जाए तवे परोटे क्यों जल जावे गुरुजे फेरी कोनी। तो लास्ट में एक रिवीजन बनता है, वो मैं कराऊंगा। अभी थोड़ा सब्र रखो, अगले 10 मिनट में सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। फाउंडेशन बैच में फैकल्टी का कूपन कोड कुछ नहीं है बेटा। डेमो क्लास कहां पर देखे किरण? डेमो क्लास सीधी अवेलेबल है सबके लिए। 7-7 8-8 वीडियो, पेपर 1 2 3 4 सबके लगभग 30-40 वीडियो फ्री डाले हुए हैं RS ऑफिसर्स के। जाके देखो बिंदास तरीके से, सोना है सोना, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में स्थापित होता है, और धौली धौली होती है गुरुजी ज्वाला। धौली धौली कहीं है? ज्वाला। ये रहा धौलपुर, सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का। धौली आग है, सफेद
भयंकर कलर से निकलती है, केसरिया कलर से, तो ज्वाला होती है धौली। तो जो याद रखो, धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इसकी स्थापना की थी और कृष्णदत्त पालीवाल उसके अध्यक्ष थे। और धौली आग जब बुझती है ना तो राख बन जाती है, और राख हो जाती है काली। धौली क्या हो जाती है? काली। काली मतलब कृष्णदत्त पालीवाल। ये जौहरीलाल, इंदुन, केदारनाथ, मूलचंदन, केशव देव, ये सब धौलपुर प्रजामंडल के क्या है? सदस्य। 36 धौलपुर, 38 मेवाड़, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर वाले प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की हम बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? रांची, ऊभी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। वर्तमान में ले लो शाहपुरा और सलूम्बर, लेकिन नवीन जिला नहीं पूछे तो रांची, ऊभी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, याद रहेगा ना? हाँ, आगे देखो, मेवाड़ प्रजामंडल है 1938 में स्थापित होता है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। सीधी सी बात है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा। ओके, माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह मेहता थे। भवानी शंकर वैद्य, भ से भूरेलाल भैया, हीरालाल कोठारी, परशुराम, दयाशंकर श्रोत्रिय, रमेश चंद्र व्यास, ये सब के सब इसी मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? अन्य प्रमुख नेता। और प्रश्न इनमें से बनता है, याद रखिएगा। मेवाड़ के बाद में उसी समय, उसी साल में 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अलवर प्रजामंडल के अंदर देखो, हरि नारायण शर्मा, आई लव हरि, मैं तो प्रभु का स्मरण करने वाला नन्ना मुन्ना आत्मा राम हूं, प्रभु का स्मरण करता हूं। हरि से प्रेम करो बेटा, हरि से प्रेम करो। तो अलवर यहां पर हरि नारायण शर्मा ही इसके अध्यक्ष थे, वो ही इसके क्या थे? संस्थापक थे। भवानी शंकर शर्मा है, कुंज बिहारी मोदी है, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी है, नथुराम मोदी है, मंगल सिंह, इंद्र सिंह आजाद, ये सब अलवर प्रजामंडल जो कि 1938 में स्थापित हुआ उसके क्या थे? नेता थे। याद हो गया? ओके, अभी तो लास्ट में एक और रिवीजन करूंगा, तब तुम्हें याद होगा। रसरी आवत जावत ते, सिल पर पड़त निशान वाली बात है। जिंदगी में पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, 2 बार 3 बार रिवीजन से सारी चीजें याद हो जाती हैं। बशर्ते पहली बार बहुत गहराई के साथ में पढ़ा जाए, दूसरी बार अपने आप याद होता है। ठीक है। भरतपुर भी 1938 में है, तो भरतपुर हो गया, सिरोही हो गया, बीकानेर हो गया, ये राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से थे? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? तो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल स्थापित होता है। ये भरतपुर प्रजामंडल 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में जाकर स्थापित किया जाता है। किशन लाल जी जोशी, अब भरतपुर किशन लाल जी, और ये ब्रज प्रदेश उत्तर प्रदेश के पास में पड़ता है। कृष्ण कन्हैया, आज जन्माष्टमी है प्रभु की, तो ब्रज प्रदेश यानी भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र, तो किशन लाल जी जोशी नाम याद हो जाएगा। गोपीलाल यादव उसके अध्यक्ष थे। अब ठाकुर देशराज, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भी भूमिका निभाई थी, इनका नाम आता है कई बार। ठाकुर देशराज है, मास्टर आदित्येंद्र है, रेवती शरण शर्मा है, रमेश स्वामी है, मोतीलाल यादव है, जुगल किशोर चतुर्वेदी और लच्छी राम का संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1938। शाहपुरा प्रजामंडल भी कब स्थापित हुआ? 1938। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, वर्तमान अलग जिला है लेकिन भीलवाड़ा से पहले जुड़ा हुआ था। अब नवीन जिला व्यवस्था के हिसाब से देखें तो रमेश चंद्र ओझा इसके संस्थापक हैं और अभय सिंह डांगी क्या है? इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। रमेश चंद्र ओझा, ये याद रखना शाहपुरा में। कब? 1938। अब गोकुल लाल असावा है, लादूराम व्यास है, लक्ष्मीकांत कोटिया है, ये सब शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित है। थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है, 4 नंबर बन सकते हैं, 2 प्रश्न आ गए तो। ठीक है, हाँ, वैसे भी हिस्ट्री कल्चर के प्रश्न लगभग 30 से 35 आएंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस चीज के लिए। ओके, ये फ्री फॉरगेट के नंबर हैं। करौली प्रजामंडल फिर से 38 में स्थापित होता है। त्रिलोक चंद्र माथुर इसके संस्थापक थे। किसके? करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष, और संस्थापक भी यही थे। कुंवर मदन सिंह का नाम आता है और चिरंजीव लाल शर्मा का नाम आता है। ये अन्य नेता थे किसके? आपके इसी करौली प्रजामंडल के। करौली प्रजामंडल 1938, त्रिलोक चंद्र माथुर, करौली ल से त्रिलोक चंद्र माथुर। कोटा प्रजामंडल 39 में स्थापित होता है। 39 में कोटा प्रजामंडल स्थापित होता है। नैनूराम जी शर्मा संस्थापक हैं, गठनकर्ता कहो, कुछ भी कह लो, ये संगठनकर्ता थे।
अध्यक्ष भी यही थे, अबिन हरि कोटा में, और तनसुखलाल मित्तल और शंभुदयाल सक्सेना। यह प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। सुन यार, एक बात बता, मेरी मम्मी बोलती है कि गणेश जी चूहे यानी कि मूशिक की सवारी करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इतनी पहेली जैसी क्यों होती हैं। गणेश जी कैसे चूहे की सवारी कर पाते होंगे, समझ तो नहीं आता। कब बहुत सवाल आते हैं ऐसे ना, सवालों के जवाब शायद मुझे परप्लेक्सिटी प्रो दे देगा। चलो पूछती हूँ मैं इस बार, देखते हैं क्या मिलता है आंसर। गणेश जी चूहे पर क्यों सवार है? चूहा तेज, चंचल और चुपचाप रहने वाला जीव है जो हर जगह पहुंच सकता है। उसी तरह गणेश जी भी बुद्धि के देवता हैं और मन की चंचलता व इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। वाह यार, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से बता दी है यार। इससे तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये चूहा कोई रथ नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको आप कितने सरल और कितने नियंत्रित तरीके से कर पाते हो, मानना पड़ेगा। Get up to 80% off on home items only at Meesho sale. Starts 4th October. Download now. था यह प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि तनसुखलाल मित्तल, शंभुदयाल सक्सेना का संबंध किस प्रजामंडल से था। सीधा सीधा प्रश्न आता